पेट अंदर करो यार, पेट कैसे, वो तो आएगा ही आएगा। हरप्रीत भाई, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ लॉजी टॉक। आपका टाइम मिल Pleasure, गया। pleasure. मुंबई में आप आते हो निकल जाते हो, आते हो निकल जाते हो। फाइनली जैसे आप दिल्ली आके निकल जाते हैं वैसे ही मैं बॉम्बे से आके निकल जाता हूँ। नहीं सर, बट थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच, प्लेजर प्लेजर। एंड एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कन्फेस भी कर रहा हूँ, यू आर वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक पर्सनालिटी ओह, इन फ्रेट फॉरवर्डिंग आई हैव नहीं नहीं नहीं। एवर एक्सपीरियंस। ट्रस्ट मी, अरे ट्रस्ट मी, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, आप तो जानते ही हो। हाँ, यू आर द मोस्ट डायनेमिक। सो वैसे अब आपका नजरिया है, आपको ऐसा लगा, लेकिन पता नहीं, मेरे घर वालों से पूछो, वो वैसे नहीं बोलेंगे मेरे बारे में। नहीं सर, बट बताइए, हाउ हैज योर जर्नी बीन? आई नो यू हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग करियर विद इन द लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री। सो कैसे शुरुआत हुई, कैसे लॉजिस्टिक्स में घुसे? आई एम श्योर एक्सीडेंट से ही घुसे होंगे। एक्सीडेंटली, हाँ, बाय क्वालिफिकेशन आई डन सिविल इंजीनियरिंग। राइट। सिचुएशन घर पे ऐसा हुआ कि देन आई हैव टू स्टार्ट डूइंग सम जॉब। है, सो वन ऑफ माय अंकल इज इन कस्टम्स, तो उन्होंने बोला कि यार मैं तेरे को एयरपोर्ट पे जॉब दिला देता हूँ। अच्छा, तो आई थॉट उस एज में तो एयरपोर्ट पे जॉब है, तो आई थॉट कि भाई एयर कंडीशन होगा, थोड़ा सा कैमरस होगा, आना Right. जाना होगा। राइट, बट व्हेन आई वेंट ओवर देयर, तो वो तो बिल्कुल कार्गो टर्मिनल था, वो तो ना वहाँ पे पंखा ना कुछ। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। तो यहाँ से लॉजिस्टिक्स में ऐसे घुस गया। घुस गए। फिर उसके फिर बाद फिर कैसी जर्नी रही? ये तो चलो आप एक्सीडेंट से घुस गए, बट अब सस्टेन तो किया होगा डेफिनेटली, आई एम श्योर, बिकॉज एज यू राइटली सेड, ऑप्शन नहीं था, करना तो था। वो करना तो था। वो जर्नी कैसे आई? देन आप एक तरीके से एग्जीबिशन के किंग ओ कैसे नहीं, बने? कोई कोई किंग नहीं है अभी मैं बोलूंगा, अभी मैंने ना लेवल अटेन नहीं किया, अभी माय जर्नी स्टिल गोइंग ऑन। राइट, तो इट्स टू अर्ली टू से कि मैंने लेवल अटेन कर लिया। अभी तो मेरा प्रिंस बुला सकते हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं नहीं। तो प्रिंस तो बुला सकते नहीं, अभी तो मैं युवराज हूँगा, छोटा सा बच्चा युवराज। तो एग्जीबिशंस में मैंने कैरियर स्टार्ट किया फ्रॉम कस्टम क्लियरेंस, ओके। एज अ लाइक ए लो लेवल काइंड ऑफ Right. थिंग। फ्रॉम देयर आई स्टार्ट वेंट इनटू सेल्स मार्केटिंग। मैं फिर पानीपत शिफ्ट हो गया। पानीपत के बाद मुझे लगा कि यहाँ से बिजनेस तब आएगा जब तुम्हारा बॉम्बे ऑफिस होगा। बराबर। तो फिर हम बॉम्बे चला गया। मैं पुरानी जिस कंपनी में जॉब करता था, आई वर्क देयर फॉर 19 ईयर्स। राइट, फिर मैं बॉम्बे चला गया, बॉम्बे से फिर वापस दिल्ली आ गया, पानीपत सेटअप किया, बॉम्बे सेटअप किया। बीइंग ए सरदार, मेरे को ना बाहर जाने का शौक था। अच्छा, अब बाहर जाने के लिए मैं ऑफिस में बोलता था, तो वो बोलते थे किस काम से जाना है। क्यों जाना है? हाँ, रीजन होना चाहिए। हाँ, तो मेरे जो कस्टमर्स थे वो एग्जीबिशन में जा रहे थे जर्मनी। अच्छा। तो मैं उनके साथ वैसे ही बैठा था, तो वो कह रहे यार तू हमारा सामान जा रहा, तू ले जा। मैं कहा मुझे नहीं आता बिजनेस ये। तो उन्होंने बोला यार ये टैरिफ है, हम इससे काम करते हैं, बराबर। तू इसी से काम कर ले। राइट, तो मैं कहा मुझे क्या मिलेगा? तो कह रहे तेरे को हम कुछ हैंडलिंग फीस दे देंगे, तेरा आना जाना हमारे साथ रह लियो। बराबर। तो दैट्स हाउ आई एंटर्ड इनटू एग्जीबिशंस। ओके। जर्नी तो मेरे को लगा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, हाँ, और वहां जाके मेरे दोस्त भी बदल गए। मेरा माल कहाँ है, मेरा सामान कहाँ है, मेरा फोकलिफ्ट कहाँ है, मेरा ये कहाँ है। राइट, लेकिन वो अच्छा लगा मुझे, वो चैलेंजिंग जॉब था, मेरे को हर रोज नया कुछ करने को मिल रहा था। बराबर। तो दैट्स हाउ आई वेंट एंटर इनटू दिस एग्जीबिशंस। फिर वही कस्टमर्स कभी दूसरे एग्जीबिशन जा रहे थे, तो वहां से स्टार्ट हुआ। फिर मेरे को मजा आने लग गया, एक नए हर कंट्री का कस्टम्स के बारे में जाना, उस कंट्री में ट्रैवल किया, उसका कल्चर का पता लगा, तो मेरे को अच्छा लगने लगा। बराबर। तो फिर इसमें भगवान ने ग्रोथ भी दिया। आज की डेट में हम लोग प्लस 500 एग्जीबिशंस करते हैं अराउंड द वर्ल्ड। वाह। अपार्ट टू दैट, मोर स्पोर्टिंग इवेंट, म्यूजिकल इवेंट्स, एनी अनकन्वेंशनल लॉजिस्टिक्स कम्स टू योर माइंड, वो सब Right. मैं करता हूँ। मूविंग डेड बॉडीज टू मूविंग पेट, एनीथिंग जो की हुई एक आर्म फॉरवर्ड लॉजिस्टिक्स तो हर चीज के लिए चाहिए ना। हाँ, पैदा होने के बच्चे से बराबर। लेकर एंड रिचुअल तक सब जगह चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। तो मैं मजा आ रहा है मुझे, आई एम रियली एंजॉयिंग। और मेरे को थैंक गॉड कि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ कि यहाँ पे तुम हमेशा चार्ज अप रहते हो। तो एग्जीबिशन ही क्यों? एग्जीबिशन में आपका पहले एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, जहां पे आई एम श्योर जब आपने फर्स्ट टाइम एग्जीबिशन कार्गो को कमिट किया होगा, एक वो पूरे प्रोजेक्ट को कमिट किया होगा,
क्या हुआ? आई एम श्योर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए होंगे। वो बहुत ही बेकार था, उसको याद करता हूँ मैं, आज डर जाता हूँ मैं। डर जाते हैं। हाँ बिल्कुल। कार्गो, जिस हमने एक लिफ्ट अरेंज करी कि इस लिफ्ट के थ्रू पर ले जाएंगे, लिफ्ट खराब होगी, हम दूसरी जगह लेके गए, वहां पे जाके वो जर्मन में क्या क्या बातें कर रहे थे, वो उन्होंने हमारे को माल नहीं जाने दिया, मैं उनके हाथ पैर जोड़ रहा हूँ, मुझे जाने दो, उधर मेरा कस्टमर मेरा दोस्त था, मेरे को माल लगाना है, मेरे को माल भेज, उधर बारिश स्टार्ट हो गया, ओ घूम भी गए थे आप वहां पे। ओ मेरे को वैसे फ्रैंकफर्ट शो था, फ्रैंकफर्ट में था, और टैक्सी वाले ने मुझे शो पे वहां उतार दिया प्लेग्राउंड में। ठीक है। और दैट फ्रैंकफर्ट एग्जीबिशन ग्राउंड इटसेल्फ इज ह्यूज वन। वो जाके छोड़ दिया उसने, वो वहीं पे फ्लाईओवर है, वहीं पे मेट्रो चल रही है। हमारे इंडिया में मैंने ऐसा सिस्टम कह रहा है विद इन कन्वेंशन सेंटर। तो मैंने कहा यार कहाँ है, कह रहा हॉल 6, और लैंग्वेज इश्यू बहुत था वहां पे। और मैं घूम रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ कहाँ है मेरे कस्टमर्स का बूथ, 6.0, 6.1 डी आई। लेकिन मेन तो डिलीवरी के बाद जो माल उठाना था ना, वो सबसे पंगा था। माल उठाने में सबको अभी उठा, मेरी रात की फ्लाइट है, मेरी कमर में दर्द है, तेरी भाभी को शॉपिंग कराना है। वो एक एक दिन में उठाना, एक ही टाइम पे उठाना। और उस टाइम पे बहुत स्नोफॉल हुआ था। अच्छा, तो ये दिसंबर जैन की बात हो। जनवरी सेकंड। तो ये आपकी पहली ट्रिप आउटसाइड इंडिया थी? मेरी पहली ट्रिप आउटसाइड इंडिया थी। उसके बाद अभी तक जनवरी चल रही है, अब तो मैं चलता ही जा रहा हूँ, करता ही जा रहा हूँ। तो मुझे ये बताओ, लोग आपको इंडियन नहीं जर्मन समझते हैं, ये क्या है आपका? क्योंकि मेरी ना दिस आई नो दैट यू लव जर्मनी टू अनदर एंगल। आपका बस चले तो आप अभी निकल जाओ जर्मनी। सो व्हाट इज दैट कनेक्शन which you built with Germany, and in fact your company's name is a Spedition. Exactly, it's a German name. तो ये कैसे, how did you fell in love with Germany? The first exhibition what I did is in Germany. Germany being a land of exhibition, सबसे ज्यादा शोज अगर मैं 500 शोज करता हूँ, उसमें से 150 से 200 शोज जर्मनी में ही होता है। Okay. Either is a small one, a bigger one. Right. और मेरा जैसे पुराना जर्नी देखोगे अगर जर्मनी का, आफ्टर 2 सेकंड वर्ल्ड वॉर, they are fighters actually यार। they are blessed one, they are really hard workers। वो गिर के फिर दोबारा उड़ जाते हैं। बराबर। तो मुझे लगता है कि वो ना ऐसे पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो तो तुमको खुद भी एनर्जी मिलती है यार। मैं मेरे को जज्बा आता है वहां जाके, पता नहीं क्या, आई फील लाइक ए होम देयर। मेरे को अच्छा लगता है। सो फिर ये एक्सपीडिशन की जर्नी कैसे चालू हुई और कब चालू हुई? ये स्टार्ट हुई अप्रैल 2018। ओके। इट्स अ प्रीटी यंग कंपनी, आई वुड से 6 साल ही हुए हैं अभी हमारे को। पहले मैं एक जगह जॉब कर रहा था, तो वहां पे से वहां मूव हुए हम लोग। When we started Expedition, we started as an exhibition founder only. Right. Fortunately, unfortunately, COVID आ गया। और that exhibitions almost all the events cancel हो गए, सब बंद हो गया। Right. तो वो बहुत स्केरी सिचुएशन था। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, बहुत ही कम फॉरवर्डर्स ऑफिस आ रहे थे। तो ऐसे हमारे 2-3 कस्टमर्स का फोन आया, उनको लगा कि ये लोग प्रेशर में काम करने के, उनको पता है ये बराबर। तो कहा यार मेरा एक सामान है, तू ये सैनिटाइजर वगैरह मंगा देगा? तो भाई बेगर्स आर नॉट चूजर, मंगा दूंगा। तब तो जो काम में जाए जो मंगा दे, कह रहा ग्लव्स मंगा देगा। और वो जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई, मैं क्या बोलूं, मतलब कि अब तो चल रही है सच में। तो उसके बाद जब सेकेंड वेव आया, उस टाइम पे ओशन फ्रेट्स की हालत अच्छी थी। बराबर। बाय गॉड्स ग्रेस मेरे को बुकिंग मिल रही थी, मैं बुकिंग दे पा रहा था। तो एक स्टार्ट हो गया। और फिर 2022 में एग्जीबिशन वापसी आ गया। करेक्ट। जनरल फ्रेट भी चल रहा है, तो इसलिए बोलता हूँ फॉर्चुनेटली मेरे लिए तो कोविड, आई वुड से मेरे लिए तो एक नया वर्टिकल स्टार्ट कर गया। बराबर। नहीं तो मैं जनरल फ्रेट में आता ही नहीं, लेकिन मैं बढ़िया है। तो मुझे चीज बताएं, व्हाट इज, सब लोग बात करते हैं एग्जीबिशन कार्गो, जनरल कार्गो, आपके हिसाब से व्हाट आर द की डिफरेंट पॉइंट्स, मतलब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? एक आपके एग्जीबिशन कार्गो और एक जनरल कार्गो को आप अपने हिसाब से हाउ वुड यू डिफरेंशिएट, मतलब व्हाट वर्क्स इन एग्जीबिशन कार्गो, व्हाट वर्क्स इन जनरल कार्गो? पहले तो मैं सच्ची बताऊं कि दोनों लॉजिस्टिक्स है, इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना, ये सिर्फ माइंडसेट का गेम है। मैंने तुमको जनरल लॉजिस्टिक्स में मैंने आपका सामान उठाऊंगा और एंड लोकेशन में डिलीवर करना है, ये बस एक आउटलुक का फर्क होता है और एक सर्विस लेवल का फर्क होता है। मैं कितना सीरियसनेस से काम करूंगा, वो टाइम क्रिटिकल जॉब हो गया। बराबर। मुझे जी कुणाल ने एक जॉब दिया, लंदन में इतनी तारीख को माल चाहिए, तो मेरा बैक वर्किंग स्टार्ट होगा कि कुणाल जी मुझे कब देंगे, मैं कब उड़ाऊंगा, कब पहुंचाऊंगा, और वहां पे मेरा लड़का क्या क्या काम करेगा, और उसको मैं एकदम
ऐसा जॉब दूंगा, वो जहाँ जाके बैठेगा बराबर, और मैं उसको एज एन फर्स्ट क्लास एंड एक बिजनेस क्लास सर्विस दूंगा, उसका कोई काम नहीं है। करेक्ट, मैं बोलूंगा आप सर बैठो, राइट, आई विल सेट अप योर बूथ, राइट, आई विल पैक योर गुड्स, आई अनपैक योर गुड्स, व्हाटएवर यू नीड आई विल डू इट। ओके, तो लॉजिस्टिक्स वाइज तो सिंपल सेम है, माइंडसेट का गेम है। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं, जनरल फ्रेट में भी हम सेम लेवल ऑफ सर्विस दे रहे हैं जो कि हम्म। एग्जीबिशन में देते हैं, क्योंकि वो हमारी ना रग में ही है। राइट, हम अपडेट रिवॉर्ड में एकदम, करेक्ट, तो वो एक डिफरेंस मेरे को लगता है शायद रहता है। जनरल फ्लाइट में एक आदत होती है कि अब सर इस बार कल की फ्लाइट में जाएगा, राइट, हमारे यहाँ पे तो ये ऑप्शन नहीं है, हाँ ये जाना ही जाना है, ये जाना ही जाना है, इसमें कुछ है ही नहीं। बराबर, आगे लॉजिस्टिक तो सेम ही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है तो लॉजिस्टिक्स है वो सेम वही है, लेकिन थोड़ा सा जीरो एरर गेम है, वो आप कोई भी छोड़ नहीं सकते मौका। हाँ, क्योंकि वो then it is, first of all it is in some other country, plus they are going to be exhibiting, so you cannot go wrong because it's their reputation then on the line. तो मेरा ना हमेशा एक फिलॉसफी रही केल को, मैं किसी के तरक्की में तो मैं सोच चाहता हूँ मैं पार्टनर बनूं, मेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो, बराबर, और ऐसे मेरे साथ सबका ये होता है। बराबर, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और हो जाती है, नहीं यार देख लो शिपमेंट रात को उठ के उड़ गई ना, चली गई ना, पहुंच गई ना, 24/7 है, हाँ ये तो जॉब है ये ऐसा, एंड वी रियली वर्क 24/7, हाँ, नॉट बाय सेइंग बट रियली वी वर्क लाइक दिस। and जितना मैं आपके ऑफिस आया हूँ, I've visited you quite a lot of times in Noida. You have a very young and dynamic team, हाँ and I think they have got a crazy boss in you. ये तो है। So how are you able to keep everything together? मतलब आप खुद भी पहले बाहर रहते हो, टीम भी है, पहले तो बोलूंगा मैं ब्लेस्ड हूँ इस टीम में, मेरी जो टीम है ना वो आई वुड से मैं ब्लेस्ड हूँ। द मोमेंट व्हेन आई लेफ्ट माय प्रीवियस कंपनी, मेरे साथ ही इतने लोग आए, करेक्ट, करेक्ट, ठीक है ना, वो लोग मेरे पे आंख भर के Trust विश्वास करते करते हैं, तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, लेकिन ना वो मेरी फैमिली, ये मेरी फैमिली है, मैं इनके साथ ज्यादा टाइम गुजारता हूँ अपने घर से। बराबर, ऑब्वियसली, अब सही वो बात। उनके साथ मेरे को 10-10, 15-15 साल हो चुका है, तो वो दे नो माय नेचर, दे नो मी इन एंड आउट। अगर मैं गुस्से में हूँ तो वो क्यों गुस्से में हूँ, करेक्ट, या उनको पता है ये काम गलत हो जाएगा, तो मैं क्या बोलूँ, अब तो शक्ल भी मिलने लगी हम लोगों की। जब थॉट मिलेगा तो शक्ल भी मिलेगी, तो वो चक्कर हो चुका है। अब तो अब सबके पता है सबको क्या काम करना क्या नहीं काम करना। अब एग्जीबिशन से मैं ज्यादा देख नहीं रहा, मेरे कुलीग है मुनीश वो देखता है, हैंडल करता है। अब तो मैं जनरल फ्रेट फॉरवर्डिंग में, तभी आई एम बम्पिंग इनटू यू एट many networks. That's good. वहीं से चांस मिलता है तुमसे मिलने का भाई। But I'm sure अभी आपका full expansion भी चल रहा है. You've recently opened your Mumbai office. Not recently, but you've expanded your Mumbai office. So how is that expansion coming along? But they're finding new people and especially उनको अपने साथ जेलप करना, आपके विजन की तरह देखना, मतलब वो सिनर्जी बैठना, सिनर्जी बैठना। मैं जो सोच रहा हूँ वो भी तुम सोच रहे हो, बराबर। हम जो सर्विस देना चाहते हैं, या मैं ये हमेशा बोलता हूँ, मैं एम नॉट द चीपेस्ट वन, मेरे अपने पार्टनर्स को भी है, बट आई एम द बेस्ट वन। करेक्ट, बिकॉज वी आर इनटू सर्विस इंडस्ट्री। कोई भी सर्विस की बात नहीं कर रहा है, मैं बोलता हूँ मैं ना सस्ता नहीं हूँ, मैं महंगा हूँ, लेकिन ना मैं ना काम आपका एकदम बराबर होगा। आप मुझे काम की वजह से मुझे ना काम का, मतलब कि आप बोल दो ना कि तेरा रेट ज्यादा है चलेगा, ये बोलो तेरा काम में मजा नहीं आया, तो वो इट विल हर्ट, हाँ वो चुभेगा। हाँ, तो वो दूसरे बंदे को भी समझाना है, नए पार्टनर को, कि भाई सर्विस सर्विस सर्विस, क्लाइंट का फोन उठाना है, उसको जवाब देना है, अगर कुछ गलत भी हो गया तो उसको बताना है, यू शुड बी द फर्स्ट वन टू टेल कि सर कुछ बम गिर गया। करेक्ट, एंड दिस इज ट्रांसपेरेंसी बेसिकली, वो की है, बराबर, वो की है, और कुछ नहीं है मेरे पास। आई एम नॉट द कैरियर, आई एम नॉट, मेरे पास, मैं आई कांट कंट्रोल द रेट। करेक्ट, वो एंड कैरियर रेट डिसाइड करेंगे, आज $500 है या $1000 है, बराबर। मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रांसपेरेंसी और कुछ नहीं है। अपडेट रिवॉर्ड इज द ओनली की, आई वुड से। टू अर्ली टू से, मैं भी तो बड़े बड़े लोग बैठे हैं सारे यहाँ पे, मुझे तो मतलब कि, लेकिन मेरे को ये लगता है कि रिवॉर्ड एंड अपडेट इज द ओनली की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, एंड हैविंग दैट पर्सनल कनेक्ट विद योर वो तो कस्टमर whom you have to, because वो भी आपको एक पार्टनर की तरह देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप पार्टनर की तरह काम करोगे तो इट विल बी, हम उसके लॉजिस्टिक पार्टनर ही तो है। एग्जैक्टली। हाँ, वो बेचारा जो भी कस्टमर है हमारा, वो हम पे रिलाय करके लाखों करोड़ों रुपए का माल दे रहा है, बराबर। अब उसका भी पैसा लगा हुआ है हमारी स्टेक पे, कल को लेट हो जाएगा, गीला होगा, मतलब कुछ भी होगा तो हम जिम्मेदार है ना, राइट। तो हमें बताना चाहिए उसको, भाई ऐसे पैकिंग करो, ऐसे भेजो, ऐसे टाइम से जाओ, हर चीज हाँ हाँ नहीं करने का। सेल्समैन, यस यस सर,
मैं चांद तोड़ लाऊंगा सर। सर कमाल करो सर, मेरे पास आई एम द चीपेस्ट वन सर। ये तो होता है आपके इंडस्ट्री में। हाँ पर मुझे एक चीज बताएं, नाउ आई थिंक यू हैव ऑलमोस्ट अबाउट 25 years of experience, लगभग 25-26। अगर इतना एक्सपीरियंस होता तो आप अपने 21-year-old वर्जन को क्या एडवाइस देते जो लॉजिस्टिक्स में घुसना चाह रहा है? आज की डेट में हाँ, इतने एक्सपीरियंस के बाद आप खुद को क्या एडवाइस देते हैं? मेरा तो लगा रहा है भाई, स्टिक रहा है, आएगा, सक्सेस मिलेगी तेरे को अगर लगा रहेगा तो। और लगन से ही काम होगा, ऐसे जल्दी से छोड़ियो मत, मतलब कि कुछ भी काम करो, एवरी इंडस्ट्री टेक्स टाइम्स, राइट, अप्स अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत सारा कुछ आएंगे, लेकिन तुमको रहना है वहीं पे Right. और अपना एक ब्रांड बनाना कि हाँ जी यार मैं ये काम करता हूँ, मेरे से बढ़िया काम ये कोई नहीं करता। छोले कुलचे की दुकान ही खोल लो कि बराबर, मेरे से बढ़िया छोले कुलचे कोई नहीं बना सकता, और मैं बनाऊंगा तो मैं बेस्ट बेस्ट बनाऊंगा। बनाऊंगा। तो मेरा ना जो ये फिलॉसफी अपनी टीम मेंबर्स का दिया, तो मेरी जो रेसिपी है ना, Right, जो मैं कस्टमर को देता हूँ, तुम भी वो सीखो बराबर, और तुम वही बेचो। करेक्ट। हाँ, क्योंकि आपकी टीम भी तो आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ। कंपनी का जो तरीका होगा वही सबका ही तरीका माना बिल्कुल। जाएगा। आज कोई गलती कर दे तो वो इन दी एंड आपकी भी गलती मानी जाएगी। हाँ वो इधर कंपनी मैं- की गलती है। हाँ कि तेरी रेसिपी में पंगा था यार, बराबर, वो काम भी है। मेरे को KFC वो बनने का है, मेरे को सब जगह जाओ तो एक ही टेस्ट मिलना चाहिए, बराबर, बराबर, चाहे बॉम्बे से काम करो, चाहे चेन्नई से काम करो, चाहे Correct. पानीपत से काम करो। करेक्ट। नहीं सर, इसलिए तो स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था यू आर अरे नहीं the भाई most साहब, dynamic. I believe in that. मैं सही कह रहा हूँ, बट थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ लॉजी टॉक। अरे इट इज ऑलवेज लवली टू टॉक टू यू। आपसे मेरे को बहुत डर गप्पे लग रहा था भाई साहब ये बात करते हुए। ये मेरा पोटे नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ, सबसे टफेस्ट पार्ट है ना जो ये है। मैंने आपसे कितनी गप्पे मारी हैं, हाउ मेनी टाइम्स वी सैट फॉर अ ड्रिंक, हाँ तब वैसी ही तो बात करनी थी, और कैसे करनी थी। फिर ठीक है, बट लवली हैविंग यू सर। कैसे सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।